हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को बताऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, बात करेंगे तो आपको यहाँ पर जो अलग अलग पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। फार्मासिस्ट की जो आपकी पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको और भी काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, एएनएम की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और एएनएम की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको एएनएम कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपडेट की आपका एएनएम कोर्स कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है, आरसीएच डिपार्टमेंट की भर्तियां आपको बता रहा हूं। स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है, जिसके अंदर 3 वर्ष जीएनएम कैंडिडेट या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि जीएनएम कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट अगर इंटरेस्टिंग है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, जैसे वो आपका आरसीएच डिपार्टमेंट था, ये आपका एसएनसीयू डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सेम रहेगा, यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। फार्मासिस्ट की इस पोस्ट की अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो सबसे पहले 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपकी 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ। उसके बाद में आपका डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी, यानी कि आपके पास या तो डी फार्मा होना चाहिए या फिर आपका बी फार्मा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपका बी फार्मा या डी फार्मा होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की वैकेंसी है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। जीएनएम जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है एनपीसीडीसीएस डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, इस प्रकार से आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो आपकी पोस्ट है वो आपको दे दी गई है। यानी कि इसके अंदर मैं बात करूं तो आपको जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। लैब टेक्नीशियन के लिए देख लीजिएगा, डीएमएलटी, बीएमएलटी जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, एलटी की पोस्ट आपको दे दी गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और स्टाफ नर्स की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको जो जीएनएम कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर एमबीबीएस कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, एमबीबीएस कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट के बारे में कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज लिमिट है वो आपको क्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आपकी मिनिमम एज लिमिट रहेगी वो आपकी रहने वाली है 21 ईयर, यानी कि 21 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको 40 ईयर जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। 40 से 45 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। साथ में आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो आपको इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है अलग अलग कैटेगरी वाइज, वो आपका एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपका इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो इसके लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया गया है। इसके बाद मैं एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो इसके लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। यानी कि इस भर्ती के लिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा जाएगा ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन आपको जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इस भर्ती का आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको जो एप्लीकेशन फीस है जनरल कैटेगरीज और आपकी ओबीसी कैटेगरीज है
इनके लिए आपको 400 रुपये यानी कि 400 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको पे करनी है। इसके अलावा आपकी जो SC ST कैटेगरीज है इसके लिए आपको 200 यानी कि आपको 200 रुपये जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी है। बहुत ही शानदार सी भर्ती आपके लिए रिलीज कर दी गई है। यहाँ पर इस फॉर्मेट को आपको फिल करना है जिसके अंदर आपको पर्सनल डिटेल्स देखने को मिलेंगी, आपको पासपोर्ट साइज की फोटो मिलेगी और इसके अंदर देख लीजिएगा आपको यहाँ पर मैं बात करूं तो मोबाइल नंबर और मेल आईडी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट इस भर्ती के लिए कि अपना जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको एकदम सही लिखना है और जो आपकी मेल आईडी है वो आपको एकदम सही लिखनी है, क्योंकि आगे की जो आपकी अपडेट है, आगे की जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देखने को मिलेंगी। साथ में अगर यहाँ पर मैं बात करूं आप सभी साथियों के लिए, तो आपको जो एप्लीकेशन फीस का जो आपका पेमेंट रहेगा ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो एप्लीकेशन फीस का जो पेमेंट है वो यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। वो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि आप या तो डेबिट कार्ड माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड माध्यम से कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप क्या कर सकते हैं इस भर्ती के आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा आपको ANM फार्मासिस्ट, कोल्ड चेन हैंडलर, फार्मासिस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज लैब टेक्नीशियन, काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपकी प्रोवाइड करवा दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है इस भर्ती को लेकर, आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो बिल्कुल से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आपको झारखंड की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके रिलीज हो चुके हैं, ठीक है, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, कंप्लीटली अपडेट आपको मिल चुकी है। तो बिल्कुल से आप सभी साथियों को मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा। और आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार के डाउट हो, बिल्कुल से आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी और आपको नर्सिंग की ऐसे ही कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। का जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा आपको ANM फार्मासिस्ट, कोल्ड चेन हैंडलर, फार्मासिस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज लैब टेक्नीशियन, काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपकी प्रोवाइड करवा दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है इस भर्ती को लेकर, आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो बिल्कुल से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आपको झारखंड की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके रिलीज हो चुके हैं, ठीक है, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, कंप्लीटली अपडेट आपको मिल चुकी है। तो बिल्कुल से आप सभी साथियों को मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आपको क्या करना है,